आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने कुशीनगर और सलेमपुर तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर और चंदौली में अपने प्रत्याशी के लिए की जनसभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में नैक संकल्प कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश में नैक मूल्यांकन को लेकर विकसित हुआ है सकारात्मक माहौल। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज लखनऊ के हनुमान सेतु और पुराने हनुमान मंदिर में लगेगा मेला। भक्तों की भीड़ को देखते हुए बदला रहेगा यातायात मार्ग। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी बढ़ते रहने का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने कल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं, रैलियां और रोड शो किए। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कल पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि 4 जून को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इंडिया गठबंधन की हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम जारी होने के बाद कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश के विकास के लिए है, देश को सुरक्षित करने के लिए है। ये चुनाव हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा का चुनाव है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है। 4 तारीख का परिणाम कहता हूँ, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है। मेरी बात याद रख। देश की जनता ने तय किया है अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में कई बैठकों को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सत्ता में हैं, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की योजना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कल बलिया, रॉबर्ट्सगंज, घोसी और वाराणसी में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों ने बदलते भारत को देखा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के भारत और आज के भारत में बहुत बड़ा अंतर है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल वाराणसी में वहां के उद्यमियों और व्यापारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ साथ विरासत को संवारने का कार्य किया है। इसका परिणाम ये रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल गाजीपुर और चंदौली में जनसभाओं को संबोधित करके पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सपा मुखिया ने कहा कि जनता भाजपा के झूठे वायदों से परेशान है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और बसपा ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचा सकें। वाराणसी में कल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में खुद को हारता हुआ देखकर भाजपा झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी का आरक्षण समाप्त नहीं करेगी।
लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए प्रदेश के सभी 13 संसदीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वाराणसी द्वारा वाराणसी और चंदौली लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वाराणसी दूरदर्शन केंद्र के सहायक निदेशक दूरदर्शन और पीआईबी के मीडिया संचार अधिकारी ने अभियान में शामिल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रभाव वाली सीट गाजीपुर में मुकाबला रोचक दिखाई दे रहा है। यह सीट बीते दिनों मुख्तार अंसारी की जेल में मौत होने के कारण पूरे देश में चर्चा में है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा ने इस सीट से मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है। उनके अलावा 9 अन्य प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद गाजीपुर दूसरी सबसे प्रमुख सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बड़े नेता मनोज सिन्हा को हार मिली थी। एक समय प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाने वाले मनोज सिन्हा को बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने 1,19,392 मतों से हराया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार अफजाल अंसारी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने इस सीट पर मनोज सिन्हा के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया है। पारसनाथ राय पेशे से शिक्षक हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। वहीं बसपा ने उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो पेशे से वकील हैं। गाजीपुर से श्री राम राय कमलेश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला नैक संकल्प का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्थाओं के प्राचार्यों और निदेशकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में नैक मूल्यांकन को लेकर सकारात्मक माहौल विकसित हुआ है। विश्वविद्यालय नैक में अच्छी ग्रेडिंग पा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों का फीडबैक लेकर उनकी शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाना चाहिए। लखनऊ में आज ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात मार्ग में परिवर्तन किया है। लखनऊ में आज के अलावा 4 जून, 11 जून और 18 जून को बड़ा मंगल मनाया जाएगा। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल को लखनऊ के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खासकर पुराने हनुमान मंदिर, अलीगंज और हनुमान सेतु मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बीते 36 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस झांसी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश के लिए प्रचंड गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, औरैया, झांसी और आसपास के इलाकों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने कुशीनगर और सलेमपुर तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर और चंदौली में अपने प्रत्याशी के लिए की जनसभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में नैक संकल्प कार्यशाला का किया शुभारंभ। कहा, प्रदेश में नैक मूल्यांकन को लेकर विकसित हुआ है सकारात्मक माहौल। ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज लखनऊ के हनुमान सेतु और पुराने हनुमान मंदिर में लगेगा मेला। भक्तों की भीड़ को देखते हुए बदला रहेगा यातायात मार्ग। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी बढ़ते रहने का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।